स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस, जो कि आपके सामने थंबनेल भी दिख रहा होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो दिस इज द टॉपिक नाउन। नाउन के हम टॉपिक इस चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं, यानी पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक का नाउन इस चैनल पे कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नाउन को नहीं देखा तो जाइए और सबसे पहले उस नाउन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ सकेंगे। ठीक है, तो ये नाउन टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन है, यानी इस सेशन में ये शेष है पार्ट 2 सेशन है, यानी सेशन सेकंड सेशन है इसका नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। यानी मैं 27 क्वेश्चंस पहले सेशन में करा चुका हूँ, जो कि आपको मेरे यहाँ चैनल पे नाउन प्रैक्टिस के नाम से दिख जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने उन्हें देख लिया होगा, और जिसने अभी तक नाउन टॉपिक नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले वो उन वीडियोस को देख के आए, यानी उन लेक्चर्स को देख के जिसमें मैंने नाउन टॉपिक्स आपको नाउन टॉपिक पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल समझा रखा से लेकर बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैंने नाउन आपको समझा रखा है, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में पूरे के पूरे जो नाउन है वो ऐसे घूम रहा हो जैसे आजाद परिंदा। ठीक है, और आप उससे रिलेटेड नाउन से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन देखते हैं तो आप मिनटों में उड़ाएंगे। आप क्या उड़ाएंगे? मिनटों में उड़ा देंगे। आप क्या उड़ाएंगे? मिनटों में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप बढ़िया तरीके से मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। रीजन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा कि आप हमारी वीडियोस आप तक पहुंच भी रही है नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन तो दबाना पड़ेगा आपको। चलिए, तो दिस इज द सेशन of noun practice questions. So in this session we will discuss some questions which is related to noun topic. Okay, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो करता हूँ आपने वो देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें बार बार क्या कहना। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आपको पता ही है, so this is my logo and welcome to this channel competition with chess। टॉपिक हमारा चलेगा नाउन, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रहे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 52 पेयर्स ऑफ शूज। बताइए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या एरर है? What is the error of first question? Okay, so जब आप देखते हैं can you imagine that she has 52 pairs of shoes, यानी 52 pairs of shoes। शूज का हम शूज एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम पेयर्स ऑफ लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले नाउन टॉपिक पे सीख के आ चुके हैं, तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसको ग्रीन सिग्नल देके नो एरर पे साइन टिक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, मंजीत हैज बाउट 4 डजन्स ऑफ एग एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स फॉर हिज नेफ्यू। मंजीत हैज बाउट 4 डजन्स ऑफ एग एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स फॉर हिज नेफ्यू। तो बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखेंगे जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम एक रूल स्टक करना चाहिए यूनिट का। यूनिट में हमने एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट यूनिट पे बात करी थी। इंडेफिनेट यूनिट में देखा था कि हमारा जो यूनिट है वो प्लूरल होना चाहिए, उसके बाद जो भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी यहाँ तो कोई दिक्कत हमें लग नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक डेफिनेट यूनिट में कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट वाले भी देखे थे। जो कि नॉन कॉम्पैक्ट है उनका एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि डजन, इंच, इस तरीके के एटसेट्रा बहुत सारे मैंने आपको लिखवाए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एस यहाँ पर गलत है, तो इसका क्या बनेगा? डजन।
और जब हमें एस की जरूरत नहीं तो उसके साथ हमें इस प्रेपोजिशन की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इस प्रेपोजिशन की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें कौन से में एरर देखने को मिली, हमें यहाँ पर इस चीज में एरर देखने को मिली। मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करना। कुड यू प्लीज लैंड मी 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, बताइए। तो उसने कहा कुड यू प्लीज लैंड मी, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए, ठीक है, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई दिखने को मिले 5,000, थाउजेंड्स को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे क्योंकि अपने आप में प्लूरल है, क्योंकि 5 इसे प्लूरल बता रहा है, तो 1,000 रुपीज एकदम करेक्ट है, ठीक है, एकदम। इसका ये रुपीज एक कॉम्पैक्ट है जो कि अपने आप में सेटिस्फाई मीनिंग देती है, तो इसका एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया जा सकता है, तो इट इज राइट। तो इसके अंदर भी हम क्या साइन लगाएंगे, एक ग्रीन साइन लगाएंगे और नो एरर को टिक कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? डाउट होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, और कोई भी डाउट होता है तो आप एक काम करेंगे, या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, अगर डाउट आपका रिलेवेंट होगा यानी जो आपको बताने लायक होगा तो वो बताऊंगा, लेकिन अगर डाउट ऐसा है कि आपने पीछे की वीडियोस यानी नाउन टॉपिक को पूरा देखा नहीं है, कवर नहीं किया है, उसके बाद आप क्वेश्चंस में एरर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे गलती हो रही है या आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट, एंड यू विल हैव टू अप्लाई टू यू, ओके। ये आपको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा कि इसमें मेरी गलती है, यानी अब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ मेरी गलती है, ठीक है, या मेरी नहीं बल्कि आपकी गलती हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ रिलेवेंट डाउट होगा तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैक ऑफ पीपल came to see the final test match between India and Australia yesterday। तो जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो हमें नाउन से रिलेटेड एक ही एरर देखने को मिलती है। यहाँ पर पीपल जो है प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब देखते हैं हमारे पर यहाँ पे नाउन भी प्लूरल है और प्रेपोजिशन भी है, बस ये जो नाउन ये जो यूनिट है ये प्लूरल नहीं है, इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे, वेट करेंगे, मैं सही करता हूँ, नेक्स्ट कर सकते हो, यहाँ पर हम एस लगाएंगे और इसे कर देंगे लैक्स ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। तो एरर हमें कहाँ देखने को मिली, एरर हमें इस वाले पार्ट में देखने को मिली, पूरे के पूरे, वेट करेंगे, इस वाले पार्ट में देखने को मिली, ये पूरा एरर वाला पार्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने, 30 million of people are below the poverty line in India and our government is not doing anything in this regard। यानी 30 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी बिलो है, पॉवर्टी लाइन से इन इंडिया में, और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ एक्शंस नहीं ले रही है, कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट गलत हो, राइट हो, रॉन्ग हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें स्टेटमेंट में नहीं, हमें यहाँ पर एरर को फाइंड करना है, हमें यहाँ एरर को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस बात पे फोकस रखेंगे कि हमें यहाँ पर किसी भी मुद्दे को नहीं उठाना, हमें यहाँ एरर फाइंड करना है। चलिए 30 मिलियन ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो देखिए 30 मिलियन ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलियन है अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पे जो 30 मिलियन है वो अपने आप में प्लूरल बना रहा है, पीपल भी प्लूरल है, आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल हेल्प वर्ब होगी, ठीक है, तो दिक्कत। अब लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे बीच में प्रेपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है। 30 मिलियन ऑफ पीपल, 30 मिलियन ऑफ पीपल, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें मीनिंगलेस साउंड देखने को मिल रहा है, यानी ये जो स्टेटमेंट है मीनिंगलेस है,
30 मिलियन ऑफ पीपल, पीपल के 30 मिलियन, क्या ये जो आपको इसका जो मीनिंग है वो अजीब नहीं लग रहा? तो यहाँ पर अजीब है। यहाँ पर हम इस कैसे कह सकते हैं 30 मिलियन पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एंड आवर गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। लेकिन 30 मिलियन ऑफ पीपल, पीपल के 30 मिलियन नहीं कर रहे, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है, हम इस प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, इस प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो एरर हमें किस पार्ट में मिली? एरर हमें इस वाले पार्ट में देखने को मिली। ठीक है, एरर हमें इस वाले पार्ट में देखने को मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूलर फॉर मी नाउ बिकॉज आई हैव टू मेजर समथिंग। क्या तुम मेरे लिए 10 इंच का स्केल ला सकते हो? क्योंकि मुझे मेरे लिए, क्योंकि आई हैव टू मेजर समथिंग, मुझे कुछ मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखें तो इंच, 10 इंच। ठीक है, इंचेस यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? इंचेस में एरर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हम जब इंचेस को पढ़ रहे थे, ये एक इंच एक ऐसी यूनिट है, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है, जिसको एस के एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ इंच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ इंच लिखेंगे। इसे ई एस को काट देंगे और एरर हमें किस वाले पार्ट में देखने को मिली? इस वाले पार्ट में देखने को मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, she will have finished she will have finished 2/3 of work by the next Monday for sure, so you can think of allotting another assignments to her. No error. Okay, so what is the error in this sentence? तो देखेंगे यहाँ पर आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड एरर देखने को मिलेगी। आप ध्यान देंगे इस 2/3 पर, इस 2/3 पर ध्यान देंगे। 2/3 देखेंगे तो 2/3 यहाँ पर न्यूमरल डिनोमिनेटर से तो छोटा है लेकिन एक से बड़ा है, यानी प्लूरल हुआ तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। तो कैसे लिखते हैं इसे? 2/3 आर या 2/3 हैव, जैसे शी विल हैव फिनिश 2/3। ठीक है, 2/3, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर एस को यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस क्रैक हो जाएगा। ठीक है, पूरा बढ़िया हो जाएगा। तो हमारा जो एरर हमें किस पार्ट में देखने को मिली? इस 2/3 वाले पार्ट में देखने को मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट देखिए आपके सामने ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस। शी इज गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एट इंग्लिश, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट that she will get full marks in grammar. She is good at English, so we can expect that she will get full marks in English. देखिए सेंटेंस को एक बार में पढ़ने पे समझ में आ जाता है। हिंदी तो मीनिंग, यानी मीनिंग तो उसका समझ में आता है। जैसे हमें पता है ये इंग्लिश में, वो इंग्लिश में अच्छी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंग्लिश में, इंग्लिश की ग्रामर वाले पोर्शन में फुल मार्क्स प्राप्त करेगी। ठीक है, इस तरह का मीनिंग निकलता है। लेकिन अपने में, अपने को क्या है? अपने को इसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है। सो व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? आई एम गिविंग यू सम टाइम, so please find the error in these sentences. You have 4 sentences and you have only 30 seconds. तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना टाइम को यूटिलाइज किया होगा और आपने आंसर्स बना लिए होंगे। ठीक है, जिसने आंसर्स बना लिए और ठीक होंगे वो कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे, और जिसने नहीं लिखेंगे, जिसने बना लिया और गलत गए तो लिखेंगे, तो आप उस पर अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे। और जिसने ऐसा नहीं किया और नो लिखेंगे। ठीक है, चलिए। She is good at English, so we can expect that she will get full marks in grammar. तो what is the error in this sentence? तो आप देखेंगे जब वो इंग्लिश में अच्छी है तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो इंग्लिश ग्रामर में मार्क्स, फुल मार्क्स प्राप्त करेगी ना। मार्क का मतलब क्या होता है? मार्क का मतलब होता है कोई साइन। जैसे आप इस रास्ते पे जा रहे हो तो आपने ऐसे ऐसे गोले गोले से बना दी, फिर आगे बढ़े, यानी जब आप वापस आओगे ना तो आपको यही साइन देख के पता चलेगा आपको वापस आना है, आपको इसी रास्ते से वापस आना है। तो यहाँ पे इस जो एरर है वो है मार्क नहीं, मार्क्स को हमें यूज करना है। ठीक है,
किसका यूज करना है, मार्क्स का यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस का यूज करेंगे। ठीक है, एस का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे सही करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम एस का यूज करेंगे, या फिर एक मिनट रुकिए, ये इस मार्क्स को काटेंगे और इस मार्क्स की जगह क्या आएगा, मार्क्स, MAN, एक मिनट, ए सॉरी, थोड़ा सा आगे ले आते हैं, MA, यहाँ भी मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मार्कर चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरर हमें किस पार्ट में देखने को मिली, इस वाले पार्ट में एरर हमें देखने को मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल, ओके। सो स्टॉक ऑफ लेक्चर्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो देखिए स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल। तो देखिए लेक्चर्स का कभी स्टॉक होता है क्या, मुझे बताइए। ये जो लेक्चर्स है, लेक्चर्स का कभी स्टॉक होता है क्या, तो लेक्चर्स का तो कोई स्टॉक्स नहीं होता। ठीक है, तो लेक्चर के स्टॉक को काटेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीरीज होती है, क्या होती है, सीरीज काम करती है। क्या काम करती है, सीरीज। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में देखने को मिली, दिस, इस पार्ट में। ठीक है, तो लेक्चर नहीं, लेक्चर के स्टॉक्स नहीं, सीरीज होती है। सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही सो अ क्रू ऑफ शिप्स, ही सो अ क्रू ऑफ ships in the harbor. What is the meaning of harbor? What is the meaning of harbor? Harbor का मतलब क्या होता है, तो harbor का मतलब आप लिख लीजिएगा बंदरगाह। ओके, बंदरगाह। ठीक है, चलिए तो इसमें एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए शिप्स, यहाँ पे शिप्स की बात की गई है, शिप्स के कोई क्रू नहीं होता, यहाँ पर फ्लीट होता है। क्या होता है, फ्लीट। क्या होता है, फ्लीट। ठीक है, तो कौन से वाले पार्ट में एरर देखने को मिली, इस वाले पार्ट में एरर देखने को मिली। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय अंकल सेक्रेटरीज वाइफ इज वेरी चार्मिंग। तो देखिए इसको मैं आपको एक अलग, आप पढ़ तो यहां से लीजिए इसे, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ मैं आपको इसका। ठीक है, तो देखिए पढ़े पहले, माई अंकल सेक्रेटरी वाइफ इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, ये लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर है अवॉइड सीक्वेंशियल पोजीशन, अवॉइड सीक्वेंशियल पोजीशन। ठीक है, आपको जो एरर देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे जो नियम लागू होगा वो होगा अवॉइड सीक्वेंशियल पोजीशंस। यानी अगर मैं बात करूं, देखते हैं, मैंने आपको बताया था शायद, देखिए यहाँ पर हमें नाउन वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, फिर नाउन टू के साथ एपोस्ट्रोफी एस, देन हमें पोजेशंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम पोजीशन बताएंगे, उसके बाद ऑफ लगाएंगे, उसके बाद नाउन वन एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, उसके बाद ये एपोस्ट्रोफी का एस ऑफ यहाँ गया तो आगे नाउन टू लगा देंगे, यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो हमने उसी को इस तरीके से ही डील करना है। तो लिखा हुआ माय अंकल सेक्रेटरीज वाइफ। ठीक है, तो वाइफ को सबसे पहले लिखेंगे वाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाइफ, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट लिखेंगे, इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे वाइफ। ठीक है, वाइफ लिख लिया। वाइफ के बाद हमें लिखना है नाउन ऑफ, तो वाइफ ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे वाइफ ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट वाइफ ऑफ माय अंकल्स। ठीक है, माय अंकल्स सेक्रेटरी। ठीक है, तो माय अंकल्स सेक्रेटरी क्या आएगा,
सेक्रेटरी, ठीक है, SECRETARY सेक्रेटरी, ठीक है। तो हमें इस तरीके से यूज करना है। तो हमने सीक्वेंस वाइफ ऑफ माय अंकल सेक्रेटरीज, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा। उसके बाद हम पीछे देखेंगे इज वेरी चार्मिंग, इज वेरी चार्मिंग यानी कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका जो हमने नियम देखा और किस तरीके से बनाया, हमने इस तरीके से बनाया, वाइफ ऑफ माय अंकल सेक्रेटरी इज वेरी चार्मिंग, ठीक है, पूरा पूरा ठीक हो गया। यानी इस पार्ट में हमें एरर कहाँ देखने को मिली, तो इस पार्ट में हमें एरर इस वाले पार्ट में देखने को मिली, ठीक है, इस वाले पार्ट में देखने को मिली, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ हर एक चीज समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही है तो यानी आपने एक तो टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा, या तो रिवीजन नहीं लगाया होगा, यानी थोड़ी सी दिक्कत आप में होगी। बाकी मैंने सब चीज आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब ये रहे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन इन क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ एक और सेंटेंसेस बताना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, देखिए मैं आपको एक नाउन इक्विवेलेंट वाला रूल बताता हूँ। देखिए, नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट वाला रूल को देखते हैं। देखिए, नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन नहीं होता लेकिन नाउन के इक्वल काम करता है, तो उसको किस तरीके से ठीक करते हैं, तो द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। नाउन इक्विवेलेंट में हमें इस तरीके से ठीक करनी पड़ती है, ठीक है। तो नाउन नहीं होता लेकिन नाउन के इक्विवेलेंट काम करता है, तो हम इस तरीके से इसे बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, द ऑनेस्ट इज चलिए मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, कैपिटल में मुझे ऑलवेज चैलेंज्ड चैलेंज्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंस लिखा, द ऑनेस्ट इज ऑलवेज चैलेंज्ड, ठीक है। तो देखिए द, यहाँ पर द हमें देखने को मिला, ठीक है, द हमें देखने को मिला, द के साथ ऑनेस्ट यानी ये एडजेक्टिव है। अब इससे आने वाला जो वर्ब होता है वो कैसा होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत होता है, यहाँ पे हमें आर का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, आर का यूज करना होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखते हैं कहाँ है वो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लिखता हूँ मैं, द रिच is getting richer and richer. Richer and the poor are getting poorer. Okay, poorer. उसके बाद यही आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, द रिच इज
द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर, ठीक है, यानी अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या एरर हो सकती है, तो द रिच यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, द के साथ एडजेक्टिव, तो आने वाली हेल्प में वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है, आर का यूज करेंगे। वेट करेंगे, मैं इसे सही कर देता हूँ, हम आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है, आर का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे लगाए हुए हैं यहाँ पर, वो देखेंगे। द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, तो यहाँ पर भी आपको देखते ही समझ में आओगे क्या एरर है इस वाले पार्ट में। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेग्स ऑफ चेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेग ऑफ चेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविंग की बात की जा रही है, नॉन लिविंग की पोजीशन हम किस तरीके से दिखाते हैं, लेग ऑफ चेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो एवरेज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे, वी हैव रीड टू थर्ड्स ऑफ नॉवल ऑफ दिस नॉवल, वही सेम क्वेश्चन 2/3 देखने को मिला, यानी एरर आपको इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर इस एस का यूज करके इस सेंटेंस को क्लियर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनु शो हिज शेड अनु शो हर शेड इन द रिवर, अनु शो हर शेड इन द रिवर, उसने रिवर में अपनी शेड देखी, शेड नहीं उन्हें शेडो देखी, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में यानी इस वोकैब में दिक्कत है, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, शेडो, SHADOY, शेडो, ओके, सही से लिखा नहीं जा रहा, यूज करेंगे SHADOW, शेडो, ठीक है, शेडो इज राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, देखिए पॉलिटिक्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का तो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, हमेशा सिंगुलर होता है, तो इनके साथ हम आर का नहीं किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर देखने को मिली, हमें इस वाले पार्ट में एरर देखने को मिली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे लेफ्ट द लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सिंपल मीनिंग निकल सकता है, आप एरर देख सकते हैं, लगेजेस में एरर, क्योंकि लगेज का अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बना सकते एस लगाकर, तो इसमें क्या है, एस या एस कट के हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको हम पूरी तरीके से काट देंगे, ठीक है, लगेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 20 फिशेज इन द बैंक, 20 फिशेज, देखिए जब आपने 20 पहले ही प्लूरल बना दिया तो फिशेज को दोबारा प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ES को काट देंगे और पूरा का पूरा एरर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, there was not left much money in Kamal's and Mohan's joint account, देखिए जॉइंट अकाउंट की बात हो रही है, यानी दोनों का एक ही अकाउंट होगा, और जब दोनों का एक ही अकाउंट यानी कॉमन पोजीशन तो एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ लगाते हैं, लास्ट वाले के साथ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके साथ नहीं, इसके साथ लगाते हैं, वेट करेंगे, कुणाल एंड मोहन्स जॉइंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर ठीक हो जाएगा अब ये, ठीक है। तो एरर किस वाले पार्ट में थी, एरर इस वाले पार्ट में थी, ठीक है। चलिए, द ओल्ड लेडी डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स, देखिए फिर से हमें एरर देखने को मिली फर्नीचर्स में, फर्नीचर्स नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, हमें फर्नीचर बनाना है, ठीक है, तो फर्नीचर एस काट देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, जेंट्री ऑफ द टाउन वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन, अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर आपको एक जेंट्री वर्ड दिख रहा होगा, जिसको हम नाउन में पढ़ के आए कि ये जेंट्री के साथ ऐसे नहीं लगे होते, लेकिन ये अपने आप में प्लूरल होते हैं इस बार, और आने वाली वर्ब भी तो क्या होती है इनके साथ प्लूरल में आती है, तो यहाँ पे वोज गलत होगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर, क्या लगाएंगे, वर, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर देखने को मिली, इस वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ,
द पिजेंट्री इज हार्ड हिट बाय नेचुरल डिजास्टर। तो देखिए पिजेंट्री भी एक ऐसा वर्ड है जो भी हम पढ़ के आ चुके हैं, जब हमने देखा था कि ये इनके साथ एस लगा नहीं होता, लेकिन अपने आप में प्लूरल होते हैं। ठीक है, प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम प्लूरल हेड में यूज करते हैं, क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो किस वाले पार्ट में एरर देखने को मिली, इस वाले पार्ट में। ठीक है, सो वन ऑफ द चेयर्स लेग, देखिए फिर से वही दिक्कत, चेयर्स लेग यानी लेग ऑफ चेयर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, लेग ऑफ चेयर। नाउ इट इज राइट। ठीक है, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से ठीक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दीज पीसीज ऑफ ज्वेलरीज, देखिए ज्वेलरीज एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए हम पीसीज ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी का एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाना, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यानी एरर किस वाले पार्ट में देखने को मिली, एरर इस वाले पार्ट में देखने को मिली। ठीक है, बड़े आगे चलिए। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। देखिए इंफॉर्मेशन अपने आप में ही प्लूरल होता है, उस पर एस लगा के कोई प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती, तो यानी इस पे हमें एस काटना होगा और फिर ये पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। तो यानी एरर किस वाले पार्ट में देखने को मिली, इस वाले पार्ट में देखने को मिली। ठीक है, देखिए सिंपल अनाउंस में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें टाइम भी नहीं लगता है ना, और हम इसे हुआ मानते हैं, नहीं इसे इस तरीके से मानते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो इंग्लिश कितनी मुश्किल है, इंग्लिश मुश्किल नहीं, इंग्लिश आपने मुश्किल बना रखी है। ठीक है, इंग्लिश बहुत आसान है। ठीक है, इंग्लिश बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए मैं क्वेश्चंस की भरमार है मेरे पास, मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन ही कराता रहूंगा तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। तो आज की लास्ट नाउन की मैं वो क्या ये प्रैक्टिस सेशन लेने वाला हूँ, बाकी बीच बीच में मैं प्रैक्टिस सेशंस आपके साथ लेता रहूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो देखिए फिर से वही बात, जेंट्री आप दिख रहा होगा, जेंट्री एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने आप में प्लूरल होता है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पे वॉज नहीं, क्या आएगा, वर आने वाला है। ठीक है, तो कौन से वाले पार्ट में एरर देखने को मिली, इस वाले पार्ट में। तो कौन सा आंसर ठीक होगा, आपको इस वर का यूज करना है। ठीक है, इस वर का यूज करना है। ठीक है, चलिए hundreds of passer-bys stopped at the place of accident। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको देख इस बात पे ध्यान रखना है। देखिए बायस हमें जो हम ये क्या है, कंपाउंड नाउन, सॉरी कंपाउंड नाउन नहीं है, ये हमारे क्या है, ये हमारा पॉजेसिव केस है। और जब पॉजेसिव केस का हम क्या बनाते हैं, पॉजेसिव केस का जब प्रयोग बनाते हैं तो मेजर वर्ड के साथ हम क्या जोड़ते हैं, क्या प्रीफिक्स करते हैं, एक सॉरी क्या सफिक्स करते हैं, एस या एस सफिक्स करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस का सफिक्स यहाँ करेंगे। ठीक है, पासर्स बाय हो जाएगा। ठीक है, तो एरर किस वाले पार्ट में है, एरर हमारे इस वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माई पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मैनी इंफॉर्मेशंस, फिर वही दिक्कत, एस का नहीं यूज करते। ठीक है, तो 5 से वाले पार्ट में एरर, इस वाले पार्ट में एरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर वॉज नो मनी इन अ ब्लैंक इन धनंजय's एंड मृत्युंजय's जॉइंट अकाउंट। देखिए बात की गई है जॉइंट अकाउंट की, और जब जॉइंट अकाउंट की बात की जाती है तो किसी एक नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, वो भी सेकंड नाउन के साथ, तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगती। ठीक है ना, तो धनंजय's एंड मृत्युंजय's जॉइंट अकाउंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से वाले पार्ट में एरर देखने को मिली, इस वाले पार्ट में एरर देखने को मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या हमारे पास और भी क्वेश्चंस है, जी हाँ अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, इन्हें करते हैं। हर सिस्टर्स इन लॉज, देखिए सिस्टर इन लॉज आर अ क्रूल लॉट एंड दे हैरेस हर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। आप क्या करेंगे, आपने देखा कि हम ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस का अगर हम ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का अगर हम पॉजेसिव केस बनाते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लास्ट एलिमेंट के साथ लगता है, लेकिन अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो मेजर वर्ड के साथ इसका ये इसको सफिक्स करते हैं। यहाँ पे एस यहाँ सही नहीं होगा, हमें एस सिस्टर के साथ लगाना होगा, और हमें पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे ठीक करने को मिल जाएगा, यानी एरर इस वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 मिलियन पीपल, देखिए फिर वही गलती, 2 मिलियन पीपल
पीपल अपने आप में ठीक है, टू आप पहले प्लूरल बना सकते हैं, तो मिलियंस को ऐसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर, दिस वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, गलत। यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन दिखी, उसके बाद जो नाउन या फिर नाउन देखने को मिलते हैं ये सिंगुलर होता है, ठीक है। तो हमें स्पीकर आफ्टर स्पीकर लगाना है, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर देखने को मिली, इस वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द कैटल्स। देखिए कैटल्स अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें से एस काट देंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो एरर इस वाले पार्ट में आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पर सेंटेंसेस खत्म हो जाते हैं, यानी सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के सेशन के खत्म हो जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपने जब रिवीजन लगाया होगा तो आपको पता चला होगा कि हाँ सारे के सारे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ये सारे प्रीवियस ईयर थे और एग्जामिनर भी यहीं से पूछता है, ठीक है। मतलब दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर पर्टेन टू द एग्जामिनेशन और टू द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज करा प्रिटेन, जो कि मैं आपको आज के सेशन में या फिर एक वोकैब सेशन में मैंने आपको बताया है, वो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, यानी रिलेटेड टू एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है पूरा का पूरा सेशन। और इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वही कराए गए हैं जो एग्जामिनर ने पूछे हैं। तो बताइए, अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, अपने डाउट को टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे। उस डाउट को क्लियर मैं कर दूंगा अगर वो रिलेवेंट होगा तो, ठीक है। बाकी ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, और इस चैनल को फॉलो भी करना है। जिस तरीके से चैनल आपको बता रहा है मैं बता रहा हूँ इस चैनल पे। और दूसरी बात, इसको बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस चैनल को हद से ज्यादा फैला दो, यानी शेयर करना जितना हो सके, क्योंकि आप जैसे और भी होंगे जो इस तरीके की स्टडी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, और यही स्टडी अफोर्डेबल मैंने बना दी है। यानी आपके यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आपको मैं फ्री में पेड कोर्सेज जितना मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की मेहनत आपके साथ की जा रही है, ठीक है। बस अब जो बात है वो मेहनत जो करनी है आपको करनी है, मेरी मेहनत में कमी नहीं होगी, आपकी मेहनत में भी कमी नहीं होनी चाहिए। टारगेट सीजीएल 2024 इसको अपने सामने लगा लो, चिपका लो, जहां भी पढ़ते हो इसको रोज देखो। अगर सीजीएल 2024 टारगेट है तो यानी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, पढ़ना और ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में स्कोर बढ़ाना है तो हद से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, यानी हर एक चीज को देखना पड़ेगा, और हर एक चीज इस चैनल पे आपको बताई जा रही है, ठीक है। चलिए, तो अब ये था हमारा नाउन का लास्ट प्रैक्टिस सेशन। अब मैं आपके साथ जब भी अगले सेशन में मिलूंगा, वो कैब सेशन के अलावा बता रहा हूँ वो अपना अलग सेशन चल रहे हैं, वो सीरीज अलग चल रही है। इंग्लिश स्पेशल सीरीज में जब भी मैं आपको देखूंगा, अब मैं आपको न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। अब देखते हैं, आपको पता चल जाएगा जब मैं न्यू टॉपिक लेके आऊंगा तो न्यू टॉपिक क्या होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे सेशन अच्छे लग रहे होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगाते रहिएगा, जिससे कि चैनल और लोगों तक पहुंच जाए, जिससे कि और लोग भी इसका प्रॉफिट उठा पाए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। सो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।